रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास के आगाज़ में हम अल्लाह की शुक्रगुज़ार हैं जिसकी तौफ़ीक से हम इस नेक काम का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम आपको इक्फ़ा का कायदा समझाएंगे। इक्फ़ा के हुरूफ़ इक्फ़ा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, क़ाद, ज़ाद, क़ा, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। ये 15 हुरूफ़ इक्फ़ा कहलाते हैं। हुरूफ़ इक्फ़ा ये जो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ इक्फ़ा के 15 हुरूफ़ में से कोई हुरूफ़ आ जाए वहाँ इक्फ़ा का कायदा होगा, यानी इक्फ़ा माअल गुन्ना। नून साकिन का मतलब यूँ है जैसे कि देखें ये नून है, नून के ऊपर ये जो दाल नुमा छोटी सी बनी हुई है, ये एक शक्ल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जज़म, इसको जज़म कहा जाता है। और जिस हुरूफ़ पे है वो हुरूफ़ साकिन कहलाया जाता है, नून साकिन। अब ये इस हुरूफ़ पे है, ये नून साकिन है। अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ पर जीम होता और जीम के ऊपर ये शक्ल बनी हुई होती, जज़म नुमा, ये दाल नुमा शक्ल, ये इसको जज़म कहा जाता है। अगर ये जीम पर बना होता तो ये जीम साकिन कहलाया जाता। अब यहाँ पर ये नून पर है तो ये नून साकिन है। दरअसल ये कायदा जो है इक्फ़ा का, ये नून साकिन और तनवीन के बाद ही कायम होता है। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक्फ़ा के 15 हुरूफ़ में से ये देखें ता, यहाँ पर ता आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फ़ा का कायदा होगा। बेसिकली इक्फ़ा का जो मकसद है वो है छुपाना, यानी नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ना, वो भी सिर्फ़ एक अलिफ़ के मिक़दार। अब पढ़ते हैं कोतु, नाक में आवाज़ छुपी है। ओसा, अब ये देखें दो ज़बर की तनवीन है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया है नून साकिन या तनवीन के बाद। अब ये देखें दो ज़बर की तनवीन में क्या है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ इक्फ़ा के 15 हुरूफ़ में से जीम आ रहा है, यहाँ पर भी इक्फ़ा माअल गुन्ना का कायदा होगा। हुब्बान जम्मन दज़िल औशी। अब मैंने इसको अगर यूँ पढ़ा होता एन, तो ये पढ़ने का गलत तरीका है, क्योंकि इस देखें नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, ये इक्फ़ा में से है, हमें यहाँ पे इक्फ़ा करना लाजिम है। आज़िर, आज़लना, आसबीली, आशरा, यहाँ पे भी इक्फ़ा का कायदा हो रहा है, सीन आ रहा है। आसबीलिही, तुस्क़रून, क़ज़ा। आज मैंने आपको इक्फ़ा का कायदा समझाया है। इक्फ़ा का बहुत आसान तरीका मैंने आपको समझाया, पहचान करवाई। आप इसकी मश्क करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको इक्फ़ा के मुतालिक या कोई अदायगी के हवाले से या किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल है तजवीद के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़वक्तन आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।